करण का और उस कातिल का क्या संबंध? What is the relation? करण महेंद्र से मिलने शीला के घर गया होगा, maybe for some business. करण ने वो फोन उठाया। करण और उस कातिल की आवाज एक ही थी। दोबारा अपनी जिंदगी पर वो रंग मत चढ़ने दें जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बदशक्ल कर दिया था। मैं समझी नहीं। फिर से ऋषभ में अपने इमोशंस इन्वॉल्व करने की गलती दोबारा मत कर। तुम सोनू को फोन पर बुलाओ। सोनू फोन पे नहीं आना चाहता। पापा प्लीज मुझे उनसे बात करनी है। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि उसके बहुत करीबी किसी ने उसे धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा। लॉ कॉलेज के 2 ट्रस्टीज भी हैं, जिनमें से एक ऋषभ है। उसका ऑब्जेक्शन है कि उसे इन्फॉर्म नहीं किया गया। इस आदमी के बारे में मुझसे बात करो। अपनी एक एक बेइज्जती का बदला ले, और उसके बाद हो सकता है कि इन सब से डर कर महेंद्र तेरे पास फिर से वापस आ जाए। इसकी क्या जरूरत थी? अकेले बैठकर इंतजार करना बड़ा मेहनत का काम है। एक राज की बात बताओ, मैं भी कभी जवान था। मेरी आधी जवानी इंतजार में गुजरी है। बेटी अगर तुम कहो तो ये इंतजार करने में तुम्हारी मदद करूं? प्लीज बैठिए ना। आपकी तो आधी जवानी इंतजार करने में गुजरी ना। मुझे तो लगता है कि मैं आपका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगी। ये वोल्टो को आजकल क्या हो गया है, मुझसे भी ज्यादा बातें नहीं करता। आप बुरा मत मानिएगा, वो कुछ परेशान है। देख बेटी, मुझे वोल्टो के बर्ताव का बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू जरूर बुरे लगते हैं। मैंने तुम दोनों को यहाँ हंसते मुस्कुराते देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो हंसी मुस्कुराहटे चाहे वापस ना मिले, बस वोल्टो की परेशानियां और मेरे आंखों के आंसू मिट जाए। मैं वोल्टो से बात करूंगा। कोई फायदा नहीं। चीयर्स। चीयर्स। Excuse me. एकनाथ, come in. बैठो ना। मल्होत्रा इंडस्ट्री का जब चेयरमैन बदला गया था तो मुझे और वर्कर्स को ये उम्मीद थी कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो दोहराई नहीं जाएंगी, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, प्रॉब्लम्स अभी भी अपनी जगह वैसी की वैसी हैं। कौन सी प्रॉब्लम? वर्कर्स को जो ड्यू पेमेंट्स होनी होती हैं उसमें पहले भी वक्त लगता था और अब भी वक्त लगता है। कंपनसेशन के फंड्स को रिलीज करने में कितना वक्त लगा था। अब जो बोनस वर्कर्स को मिलने वाला था वो अभी तक वर्कर्स तक नहीं पहुंचा है। कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। सतलाना जी, मैं समझता हूं कि वर्कर्स के लाइफस्टाइल के बारे में कोई ब्यौरा देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से समझती हैं। बोनस जैसा कोई पैसा जब वर्कर्स को मिलता है तो वो महीनों पहले से अपना एक बजट, अपनी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे। उनकी उस सस्ती ख्वाहिशों में बड़ी महंगी खुशियां छिपी रहती हैं, एक तरह का एक्साइटमेंट होता है। पर जब वो पैसा उन्हें नहीं मिलता है अपने वादे के अनुसार, तो मास स्केल पर एक तरह का डिप्रेशन वर्कर्स के बीच में होता है, विच इज नॉट हेल्दी। बोनस का जो चार्म होता है वो खत्म हो चुका होता है तब तक। बोनस मिलेगा, लेकिन इस बार उसकी परसेंटेज जरा कम कर दी जाएगी। क्या मतलब बोनस कम करके दिया जाएगा? रिलैक्स एकनाथ, तुम तो जानते हो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज इस वक्त फंड्स के मामले में एक क्राइसिस से गुजर रही है। देखिए, क्राइसिस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर बोनस का परसेंटेज कम करके दिया जाता है तो वर्कर्स इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम उन्हें समझाओगे तो वो बर्दाश्त जरूर करेंगे। आप मुझसे कैसे उम्मीद करती हैं कि मैं वर्कर्स को उस बात के लिए कन्विंस करूं जो मेरी नजर में खुद गलत है? तुम हमेशा वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में क्यों सोचते हो, कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते हो? क्योंकि मैं उनका आदमी हूं, ट्रेड यूनियन लीडर हूं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे सिर्फ ट्रेड यूनियन लीडर समझकर बात करूं, तो फिर मैं ये भी भाषा जानती हूं। कितनी तरह की भाषाएं जानती हैं मुझे आज समझ में आ रहा है। मुझसे आपने जो कुछ पहले कहा था उसका भी मतलब मुझे आज समझ में आ रहा है। जो लोग अलग अलग शख्सियत रखते हैं, देखिए मुझे अब पता चल रहा है कि आप लोग मुझे बोर्ड का मेंबर क्यों बनाना चाहती थी। ये आप लोगों की एक घटिया चाल थी। के बारे में आप कोई भी बात नहीं। तमीज से बात करो, तुम कंपनी की चेयरपर्सन से बात कर रहे हो। Sorry guys, excuse me. It's quite hot, and I think I should go. मैंने कहा था आपसे मौसम सभी बहुत है। स्वेटलाना,
इनसे कहो तुमसे फौरन माफी मांगे। जब मुझे सुनने में इतना बुरा लगा है तो सोच सकते हो इन्हें कितना बुरा लगा होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा चीखना बहुत सुरीला था? मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में तो तुम चीख रहे थे। मैं माफी मांगने को तैयार हूं, अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो तो। तुमने कंपनी की चेयरपर्सन के साथ बदतमीजी की है। और तुमने ट्रेड यूनियन लीडर के साथ बदतमीजी की है। और मेरी ऊंची आवाज यहां हो रही बहस का नतीजा है, जबकि तुम्हारा चीखना चिल्लाना बीच में गड़बड़ फैलाने का नतीजा है। एकनाथ, behave yourself. सूरज कोई एरा गैरा नहीं है। He is the general manager of the export division. बात तो ऐसा कर रहा है जैसे आपका कोई पर्सनल बॉडीगार्ड हो। एकनाथ, ये बात तुमने मुझसे बाहर कही होती तो मैं। अगर ऐसी ही कोई बात तुमने मुझसे बाहर कही होती तो मैं एतराज नहीं करता। चेयरपर्सन और ट्रेड यूनियन लीडर के बीच बोनस को लेकर बहस होती है, तुम अंदर आते हो और बीच में गड़बड़ फैलाते हो, पूरे मुद्दे को खराब बनाने की कोशिश करते हो। no more discussion. इसके बारे में अपना फैसला सुना चुकी हूँ, जो बदला नहीं जाएगा। ठीक है, मैं ये मुद्दा एजी में उठाऊंगा। तुम्हें जो कुछ करना है करो, I don't care. तो ये बात है, चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठने के बाद आप काफी बदल गई हैं। स्वेतलाना जी, मेरी एक राय है, आप अपना नाम बदल लीजिए। ये नाम महान ट्रेड यूनियन लीडर कॉमरेड बनर्जी ने बड़ी उम्मीद से रखा था। देखो, पर्सनल बातें बीच में मत घसीटो। पेड़ चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो जाए, उसे समय समय पर अपनी जड़ों को महसूस करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी पर उसका अपना पूरा वजूद खड़ा रहता है। इस विषय पर मैं तुम्हें कहीं ज्यादा लंबा लेक्चर सुना सकती हूँ, ओके? लेकिन मुझे फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। तो आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे? नहीं, और मैं अपने फैसले एक बार सुनाती हूँ। ठीक है, तो अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। कुछ नहीं। टेलीफोन की तार काट रहे थे? नहीं। और ये सारे कमरे में पर्दे लगाकर अंधेरा क्यों किया हुआ है? ओ महेन, क्या होता जा रहा है तुम्हें? शीला, शीला इधर बैठो, इधर बैठो। शीला, शीला प्लीज तुम आज कहीं मत जाओ प्लीज। महेन देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रही हूँ, लेकिन तुम इतना डरे हुए सहमे हुए क्यों हो? पता नहीं, बस आज तुम प्लीज कहीं मत जाओ। महेन, सिर्फ घंटे भर की बात है। मुझे केडी से जेल में जाकर मिलना है और उससे एक पुराना कर्जा चुकाना है, इसलिए जा रही हूँ। अच्छा, तो एक काम करें, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहां इंतजार कर लूंगा बाहर में, और उसके बाद दोनों साथ में घर आ जाएंगे, है ना? ओ महेन, तुम किससे इतना डर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे आजकल तुम बात बात में चौंक उठते हो, जैसे कोई खतरा तुम पे मंडरा रहा हो। शीला, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। शीला, तुम नहीं जानती, सब इसी इंतजार में है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए। रियली, आई प्रॉमिस यू। कौन? किसकी बात कर रहे हो? सब निशी, देविका, रंजना भाभी, सभी। महेन, ये महज तुम्हारा वहम है। अपने इस डर, इस घबराहट से बाहर आओ महेन। पता नहीं तुम किस खौफ से इतना घबराए हुए हो। महेन, मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं बनने दूंगी। कल से अगर मुझे कोई काम नहीं भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ अकेला छोड़कर जरूर जाऊँ। तुम समझती क्यों नहीं शीला? कोई भी हमारे साथ रहने से खुश नहीं है। They don't like it. महेन, हमारे साथ रहने से दो लोग बहुत खुश हैं। बताओ कौन? एक तुम और एक मैं। और हमारे लिए यही काफी है। और अगर किसी को एतराज होता है तो तुम्हें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्लीज महेन। देखा, अब तुम्हें मेरी बात का यकीन आया ना? देखा, वो लोग आगे। देखो, तुम दरवाजा मत खोलना, हाँ?
प्लीज डोंट ओपन द डोर। तुम्हारी इस वहम की मौत होना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी शीला बेमौत मर जाएगी। नहीं शीला, शीला महेश, प्लीज डोंट गो, नो डोंट ओपन द डोर प्लीज। कम इन। ओह, आप लोग यहाँ हैं। भाई माफी चाहती हूँ, आपके घर का दरवाजा खुला था इसलिए अंदर चली आई और आप दोनों को ढूंढते ढूंढते आपके बेडरूम तक पहुंच गई। हेलो डार्लिंग। हेलो शीला, कहीं मैं बेवक्त तो नहीं आ गई? ये तो आपके जाने के बाद पता चलेगा। हाय, आई एम निशी मल्होत्रा। अगर आप भूल गए हो तो आपको इतना तो याद होगा कि आप महेंद्र मल्होत्रा हैं, और अगर आप हम दोनों के ताल्लुकात भी भूल गए होंगे तो कहिए तो मैं शादी का एल्बम लेकर आऊं। मुझे सब याद है। महेंद्र, तुमसे अकेले में बात करने का कानूनन हक अभी भी मेरे पास है। कहो तुम यहाँ बैठ के बात करोगे या कहीं चलते हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग यहीं पे बैठकर बातें कर सकते हैं, वैसे भी मुझे कहीं जाना है। नहीं शीला, प्लीज तुम कहीं मत जाओ। महेंद्र, ये हमारे और तुम्हारे दोनों के इम्तिहान की घड़ियां हैं और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम इस मुसीबत से डटकर मुकाबला करोगे। ये हमारी खुशियों का सवाल है महेंद्र। तुम पर बहुत भरोसा करने लगा है महेंद्र। सहारा जब मजबूत होना तो भरोसा लाजमी हो जाता है। मैडम शीला, कुछ साल पहले मैंने एक कुत्ता पाला था, उसे ट्रेन करने में बड़ी दिक्कत आई थी। उस बात को सोचकर मुझे आज ऐसा लगता है आदमी को ट्रेन करना ज्यादा आसान है। निशी, तुम बरसों पुरानी बातें याद ना करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर याद करने लगोगी ना तो बहुत सारी ऐसी बातें याद आएंगी जिनके लिए तुम आज भी शर्मिंदा हो। और हाँ, शादी की एल्बम में रंगीन तस्वीरें चिपकाने से शादियां नहीं टिकती। बीवी बनने और बीवी होने में बहुत फर्क होता है। शीला, मुझे यकीन था कि मेरा मैसेज मिलते तुम जरूर आओगी। थैंक्स मेधा। और फिर तुम पर कहीं पर मैं एक हक सा महसूस करता हूँ। आप मुझ पर हक सा कैसे महसूस करते हैं? भाई कोई चाहे ना चाहे, मैं तो तुम्हें मल्होत्रा परिवार की बहू बनाना चाहूंगा। वैसे भी ऋषभ को तुमसे अच्छी पत्नी कहाँ मिल सकती है। पत्नी भी और कंपनी की एक अच्छी वकील भी। अगर वो तुमसे शादी कर लेता है तो वकील की फीस तो नहीं देनी पड़ेगी है? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है ताऊजी। आप बहुत दूर की सोचते हैं। भाई मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें मल्होत्रा परिवार की बहू जरूर बनाऊंगा। फीस बचाने के लिए? शायद। देखो तुम एक काम करो, तुम मेरा एक केस हमारी बहू बनने के पहले निपटा डालो, मैं तुम्हें डबल फीस दूंगा। हाँ, और आप मुझ पर कहीं अपना हक सा महसूस करते हैं तो क्या केस है? वो ऐसा है मेधा कि मैं एक बेकार के धर्म संकट में फंस गया हूं। हुआ ये कि वो केडी एक दिन मेरे पास आके बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। अपने सारे गुनाह कबूल करके वो अपने गुनाह की मुझसे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मल्होत्रा परिवार से मुझे माफी दिलवा दो। अब मैंने उसने वादा कर दिया। अब इससे पहले कि मैं उसे माफी दिलवा देता, वो गिरफ्तार हो गया। अब मेरी आत्मा उसकी मदद के लिए मुझे आवाज देती है। अब गुनाह के एहसास से बड़ी सजा कानून उसे और क्या दे सकता है। बेटी अब तुम उसे बचा लो। यानी ये केस मैं ले लूं? हाँ। केडी को सुनील ने गिरफ्तार करवाया और सुनील बिकाऊ नहीं है, तो आपने उसका तोड़ ये सोचा कि अगर मैं ये केस ले लूं तो मेरी खातिर सुनील छुप जाएगा, क्योंकि मेरी और सुनील की दोस्ती के बारे में तो सब जानते हैं, है ना? और मैं ये केस ले लूं इसलिए आपने मल्होत्रा परिवार की बहू बनाने का लालच मुझे दे दिया। अभी 1 मिनट पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत दूर की सोचते हैं। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ।
आप अंधे हैं ताऊ जी। अगर आपको दिखाई देता कि आपके सामने कौन बैठा है तो शायद ये बात आप जबान पर नहीं लाते। 4 दाने डालकर आप मुझे फालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताऊ जी, और ये खिलवाड़ मेरे साथ दोबारा मत कीजिएगा। आपकी काफी उम्र हो गई है ताऊ जी, अब आप जरा सीधा चलना शुरू कर दीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ताऊ जी, इस मुलाकात का इतना फायदा तो मुझे जरूर हुआ कि मेरी नजरों में आप बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। आपका केडी से क्या रिश्ता है ये अब मुझे दिखने लगा है। त्यागी और ऋषभ के बीच में दरार कैसे पैदा की गई ये तो मैं देख चुकी हूं। अब केडी का अंत कबूल कीजिए और अपनी खैर मनाइए ताऊ जी। हाँ तो महीन, शैल वी टॉक नाउ? क्या बात है महीन, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूं। महीन, मेरा दिल रखने के लिए मत कहो, क्या मैं तुम्हारी हालत समझती नहीं? यहाँ क्यों आई हो? आई तो मैं किसी और वजह से थी, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। क्या? महीन, हम दोनों एक दूसरे की बेवफाइयाँ माफ कर देते हैं। हमारे ये जो जुदाई के दिन निकले थे उसे हम अपनी जिंदगी से काट कर निकाल कर बाहर फेंक देंगे। महीन, कम बैक होम प्लीज, वापस आ जाओ। मैं वापस नहीं आऊंगा। महीन, तुम्हें इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम वापस आ जाओ। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपने आप को धोखा मत दो महीन। देखो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम बैक। नहीं, मैं अब तुम्हारी खोखली बातों में आने वाला नहीं। तुम यहाँ जिस वजह से आई हो वो कहो। ठीक है, अगर तुम वो सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं अभी एक लॉयर से मिलकर आई हूँ। मैंने उसे तुम्हारी सारी कहानी सुना दी और उसने मुझे बताया कि तुम पर केस किया जा सकता है। तुम तलाक की बात कर रही हो? तलाक तो बात की बात है महीन, उससे पहले तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो स्कॉट फ्री। क्या तुम निशी, तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी, कोर्ट में जाओगी? सिर्फ एक शर्त पर, तुम देविका का बच्चा गिरवा दो महीन, प्लीज। देखिए, देविका का बच्चा गिराना मेरे बस में नहीं है। तो अपने बस में करो उसे महीन, नहीं तो मैं तुम्हें इस तरह फंसाऊंगी कि तुम शीला के साथ वक्त गुजारने लायक भी नहीं रहोगे। तुम्हें मैं पागल कर दूंगी, इस तरह केस में उलझा दूंगी, तुम पागल हो जाओगे महीन, समझे? देविका की अबॉर्शन का न्यूज़ मुझे जल्दी मिल जाना चाहिए, अंडरस्टैंड?